वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखं वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कविता वनचारिण शृण्वन् राम कथानादं को न याति परां गतिम्। य पिबन् रामचरितामृतसागरम् आरुस्तं मुनिं वन्दे प्रचेतसा अकल्मषम्। न जन्मनूनं महतो न सौभगं न वान् न बुद्धिर्नाकृतस्तोष हेतुर् तैर्यद्विसृष्टमपि नु वनौकसश्चकार सखे अत लक्ष्मणाग्रशा। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है राधा गोपीनाथ मंदिर की ओर से, राधा गोपीनाथ मंदिर के फेसबुक की ओर से। हम लोग यहाँ जो एनर्जी के रूप से, स्थूल रूप से नहीं परंतु चेतना और शक्ति के रूप से एकत्रित हुए हैं। जिस समय जो नया आविष्क्रांति हुई थी, आविष्कार क्रांति हुई थी आइंस्टाइन और न्यूटन के बीच में। न्यूटन ने हर चीज में वस्तु को देखा, मैटर को देखा, परंतु आइंस्टाइन ने एनर्जी को देखा। एनर्जी के दृष्टिकोण से अगर स्थूल रूप से हम एक साथ में नहीं आ सकते, लेकिन शक्ति, वो जो ऊर्जा है, उसके रूप से हम लोग एक साथ में आ सकते हैं। आज इस जगत में पहली बार, यानी कि आज जब से हमारे अनुभव के काल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सब लोग ने सब कुछ बंद कर दिया है। सोचो, किसी ने हमारे कन्नड़ भाषा में कुछ मैसेज भेजा था कि राम राज्य जबरदस्ती से अपने ऊपर थोपा गया है। शराब की दुकान केवल भारत में नहीं, पूरे दुनिया में बंद। गैम्बलिंग डन सब जगह में बंद। रेस कोर्स सब जगह में बंद। जो खेल और कूदना है, खेलना ठीक है, लेकिन खेलने का जो कॉमर्स चल रहा था, करोड़ रुपए लोग कमा रहे थे, सब प्रकार के खेल बंद हो गए। तो प्रकृति में एक प्रकार की सात्विकता छाई हुई है। आज ही किसी भक्त मुझे बता रहे थे कि उनके घर से उन्होंने मुंबई शहर में, सोचो मुंबई शहर में आप कभी जानवरों को नहीं देखते हो, परंतु जानवर तुल्य हम सब लोग, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो शक्तिशाली है वही जीवित है, उसको हर रोज देखते हैं। लोकल ट्रेन में देखते हैं, बसों में देखते हैं, प्लेन में देखते हैं, रास्ते पे देखते हैं। तो यहाँ एक प्रकार की स्पर्धा चल रही है जीवित रहने के लिए, एक सीट को प्राप्त करने के लिए। कब से चल रहा था, ये सब बंद हो गया। उन्होंने अपने घर के खिड़की से देखा, ये वीडियो नहीं था, डॉल्फिन तैरते हुए पानी जो लो वाटर है उधर तक आ गए थे, शैलो वाटर में आ गए थे। बाबुलनाथ के पीछे जहाँ हम लोग वोटिंग करने के लिए जाते हैं, मुंबई के लोग, राधा गोपीनाथ के लोग, वहाँ कितने सारे मोर मंडरा रहे थे। और यहाँ जहाँ हम लोग हैं, यहाँ कुछ पेड़ है, तो वहाँ अभी भी आप सुनते होंगे कोकिल का कुहू कुहू चल रहा है। तो एक दृष्टि से देखा जाए, ये जो सात्विकता है और जो प्रकृति जो विश्राम करते हुए अपने आप को फिर से सदृढ़ बना रही है, ये कोई शाप नहीं है, ये वरदानी है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, जो कई लोगों के लिए विष है वो दूसरों के लिए अमृत है।
और कईयों के लिए अमृत है और दूसरों के लिए विष है। मनुष्य प्राणी को छोड़कर, हाँ निश्चित रूप से जो मनुष्य के साथ रहने वाले जो जानवर है उनको भी कष्ट पहुंचाया है, गाय बैल भैंस घोड़े हाथी, परंतु जो सृष्टि जिनका पालन कर रही है, ऐसे करोड़ों करोड़ों जीव जंतु आज विश्राम के रूप में एक सुख का अनुभूति कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान की सृष्टि में जितना हमें कष्ट दिखाई देता है ना, उतना ही यहाँ एक सौंदर्य दिखाई देता है। इसलिए जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा 10वें अध्याय में कि कृष्ण, मैं तो हमेशा आपके साथ में निवास नहीं करता, मैं तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहता कि जो आध्यात्मिकता में तल्लीन है, मैं तो भौतिक जगत में रहता हूँ, भौतिक लोगों से मेरा संपर्क है। तो उन्होंने गीता में पूछा केशु केशु च भावेशु चिंतोसी भगवन मया, कि आपको भौतिक वस्तुओं में मैं आपको कैसे देखूं, हाउ मे आई सी यू इन द मैटर। इसलिए अध्यात्म यानी कि हमारे लिए उस कला को अवगत प्राप्त कर लेना, उस कला में निष्णात बनना, जो कला मैटर में स्पिरिट को देखना। वन हु कैन सी मैटर इन द स्पिरिट, जो भौतिक वस्तुओं में दिव्यत्व को देखने की कला में अवगत हो जाता है, वो यमाम पश्यति सर्वत्र, जहां कहीं भी देखो। और दुर्भाग्य जो भगवान में मैटर को देखता है, यही तो दुर्भाग्य है कि भगवान को प्रकृत समझना, भगवान के प्रकृति को मृत समझना, भगवान के लीलाओं को, भगवान के कथाओं को, रामायण को मिथ्या समझना या माया समझना, इसी को कहते हैं मायावाद। ये चेतना का खेल है। उसी प्रकार से आस्तिक होने पर भी, जो आस्तिकता पे विश्वास रखते हैं, आस्तिक होकर कुछ आध्यात्मिक क्रिया कार्यों को करते हैं, इस प्रकृति के खेल में हाँ निश्चित रूप से मनुष्यों के अपनी भूल के कारण, मनुष्यों के अपनी आकांक्षाओं के कारण, मनुष्यों के एम्बिशियस के कारण, जिस प्रकृति को भगवान की जो शुद्ध प्रकृति है उसको हम कहां तक लेकर आ गए। लेकिन प्रकृति इतनी सक्षम, इतनी शक्तिशाली है, हमें दिखाती है नहीं, जो आप सोचते वैसे नहीं हूं मैं भगवान की प्रकृति हूं, मैं दिव्य प्रकृति हूं। यहां मुझे दिव्यत्व को देखने का प्रयास करे, केशु भावेशु। तो भगवान ने क्या कहा अर्जुन को? अर्जुन में कितना समझा आपको, और किसके बारे में भगवान समझा रहे थे? वो आध्यात्मिक जगत के बारे में नहीं समझा रहे थे, वो भौतिक जगत के बारे में चर्चा कर रहे थे। और जहां कहीं भी देखो यद यद विभूति मत सत्वम, यद यद विभूति, जहां कहीं भी देखो आप क्या देखोगे? द स्पार्क ऑफ लाइट स्प्लेंडर, वो चमक, वो तेज, वो कांति। वो किनकी कांति है? उनकी कांति है। और उसको देख सकता है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए इस अवसर पर अभी एक कोई बहुत आधुनिक समाज के अपने बच्चों को रामायण दिखा रहे थे, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको बिठाकर रामायण दिखा रहे हैं। बच्चे प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा, वैसे क्यों हो गया। यानी कि राम कथा में इतना आकर्षण है, अगर आप बच्चों को दिखाओगे तो हमेशा के लिए चिरस्मरणीय रहेगा। जब वो बड़े बनेंगे वो कहेंगे जो लॉकडाउन हुआ था ना, उस समय हमने रामायण देखा था। हमारे पिताजी ने, हमारे माताजी ने, अगर उनके घर में दादाजी नाना जी दादाजी दादी है, वो हमको समझा रहे थे। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अर्थशास्त्र में लिखा है उन्होंने, अगर अर्थशास्त्र को भी बढ़ाना है भारतीय तत्वज्ञान दृष्टिकोण से, वो कहते हैं प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्याह्न स्त्री प्रसंगात रात्रौ चौर प्रसंगेन काले गच्छति धीमताम। जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं? वो
रात के समय, सुबह के समय वो किसके बारे में चर्चा करते हैं? द्यूत प्रसंगिना, क्योंकि जीवन एक द्यूत ही है। जीवन एक द्यूत है, जो भी हम निर्णय लेंगे उसमें कोई गारंटी नहीं है कि सही निकलेगा, लेकिन निर्णय लेना पड़ता है। इफ आई डू दिस डैम, इफ आई डोंट डू दिस डैम, डूइंग हैज टू बी देयर। सो देयरफॉर जब हम कुछ करते हैं उसकी निश्चितता नहीं होती है। तो जुआ ये कोई खेल करने की आवश्यकता नहीं है, अपना जीवन एक प्रकार का जुआ है। और अगर उस जीवन के बीच में हम कैसे जीना है, हाउ टू लिव अ लाइफ, ये हमें महाभारत सिखाएगा। और दोपहर के समय चाणक्य जी बोलते हैं कि प्रातः किसके बारे में? स्त्री प्रसंगात। कौन है वो स्त्री? वाल्मीकि रामायण में कितने सारे स्त्रियों की कहानी है। सीता मैया की है, मंडोदरी की है, तारा की है, कई मंत्रा की है, कौशल्या सुमित्रा की है, उर्मिला की है, शूर्पणखा की कहानी है। तो कितने सारे स्त्रियों की कहानी है। इन सारे कहानियों में कई धार्मिक, कई अधार्मिक, कई दिव्य भक्त और दूसरे यहाँ भक्तों के प्रति द्वेष रखने वाले। राम का आदर्श, लक्ष्मण का आदर्श, भरत का आदर्श, शत्रुघ्न का आदर्श, ऐसे सारे आदर्श लोगों की कहानी है। इसको सुनना चाहिए। और रात के समय जब आपको थक कर विश्राम करना हो, चौर प्रसंगा, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था कि बिफोर यू टेक रेस्ट टेक सम ग्लास ऑफ मिल्क एंड हियर कृष्ण कथा। और उसके बीच में काम करना था, उसके बीच में लोग काम करते थे। ये भारतीय संस्कृति थी। तो ऐसी संस्कृति अभी कम से कम 21 दिन के लिए तो आया है। तो मेरे दृष्टि से गोल्डन पीरियड है। हाँ, निश्चित रूप से लाखों लोग खाने के लिए नहीं है, लोग मर रहे उसके कारण। अरे मरना तो चल ही है ना, कैंसर से लोग मरते हैं, एड्स से लोग मरते हैं। अमेरिका में हर रोज ओवरडोज ऑफ पेन किलर के कारण, यानी कि अपने जो दवाई, जो अपने पेन मैनेजमेंट करने के लिए, ऐसे हर रोज 90 लोग कब से मर रहे हैं। बॉम्बे के ट्रेन में, लोकल ट्रेन में लोग हर रोज 15 से 20 लोग मरते थे। कोविड-19 से हर रोज इतना तो मरते नहीं है, मुंबई तो नहीं हुआ है। तो इसलिए जिस विचार को, जिस प्रसंग को जितना स्थान देना चाहिए उतना ही देना चाहिए। सरकार ने निर्णय लिया हुआ है, परंतु उस निर्णय का पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए। हाँ? तो यहाँ हम देखेंगे एक सुंदर प्रसंग है रामायण में, सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। और इस प्रसंग के कारण ही, यही प्रसंग है जिस कारण के लिए भगवान रामचंद्र जी यहाँ आए। वो कारण किसी भी अवतार क्यों न हो, वो कारण तो वही रहता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान इस कार्य हेतु बार बार स्वयं या अपने लोगों को यहाँ भेज देते हैं। और जब भी भगवान आते हैं वो अकेले नहीं आते हैं, अपने पार्षद के साथ आते हैं। और उनके सबसे मुख्य पार्षद, उनकी अंतरंगा शक्ति प्लेजर पोटेंशी उनके साथ में आती है। संवित भी आते हैं और लादिनी आती है, संवित आते हैं और सांदिनी शक्ति भी आती है। तो इसलिए जो सनातन धर्म, वैष्णव सिद्धांत हो या किसी भी सिद्धांत हो, उसका एक कोर प्रिंसिपल है कि
हम देखते शक्ति और शिव, शक्ति को शिव से अलग नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने कहा था शक्ति और शक्तिमान। विदाउट शक्ति there is no question of Shaktiman, and without Shaktiman there is no question of Shakti only. Energy and energetic, they are interconnected, एक दूसरे को पूरक है। प्रकृति और पुरुष एक दूसरे को पूरक है। वो तो क्या, अगर जिस समय आप योग करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, तो उसमें क्या लिखा है कि हमारी जो चंद्र नाड़ी है, देयर इज अ मैरिज इन योर नॉस्ट्रल ओनली। क्योंकि जो चंद्र नाड़ी है, जो लेफ्ट साइड में है, वो स्त्री संकेत है, फेमिनाइन एनर्जी है। और जो दाहिनी ओर हमारी नाड़ी यानी कि नोज, अपना जो ग्रहण है, 2 ग्रहण, तो उसमें हम सब करते हैं जब भी प्राणायाम, पहले हम कहां से करते हैं? लेफ्ट नॉस्ट्रल से, शक्ति, राइट। सूर्य नाड़ी, द फेमिनिन, द मैस्कुलिन एनर्जी इज अ लाइफ गिविंग एनर्जी, प्राण देने वाली शक्ति है। और जो स्त्रीलिंग है, जो चंद्र नाड़ी है, वो रस देने वाली शक्ति है। जब प्राण और रस एक साथ में आते हैं तब हमारी प्रकृति, हमारी प्रगति होती है। So in yoga also the concept of energy and energetic being together is very important. उसी प्रकार से हम देखते हैं दया और न्याय। दया और न्याय, जस्टिस एंड काइंडनेस। अगर कोई केवल काइंडनेस की बात करेगा, kindness without justice, what is justice? Justice is a disciplined life. कभी कभी हम कहते कि अरे लॉर्ड चैतन्य सो काइंड, ऑफ कोर्स इज काइंड, करुणा अवतार है। करुणा अवतार होने पर भी उन्होंने भी एक डिसिप्लिन रखा था अपने जीवन में, किसके घर में खाना चाहिए, किसमें घर में नहीं खाना चाहिए, कौन लोग उनके साथ में जाएंगे, कौन लोग उनके साथ में नहीं आएंगे। जब आवश्यकता हुई तब उन्होंने दंड भी दिया था। इसलिए कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि महाप्रभु समटाइम ही वाज लाइक एज हार्ड एज अ थंडरबोल्ट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एज सॉफ्ट एज द रोज। गुलाब फूल के समान अत्यंत मृदु, और आवश्यकता पड़े तो ही कुड बी लाइक अ थंडरबोल्ट, जो पर्वतों को पूरा चूर्ण चूर्ण कर सकता है। देयरफॉर जस्टिस एंड काइंडनेस, हम रामायण की कथा सुबह भी चर्चा करते हैं, तो उसमें चर्चा कर रहे थे कि शेक्सपियर कहते हैं जस्टिस टेम्पर्ड विथ मर्सी, दोनों की आवश्यकता है। तो जब परशुराम जी यहां आए, उनका क्या था? रुद्र रूप था, रुद्र रूप। और क्यों रुद्र रूप था? क्योंकि यहां के कई रक्षण करने वाले भक्षण करने वाले बन गए थे। द प्रोटेक्टर बिकेम एक्सप्लॉइटर्स, और वो तैनात मचा रहे थे सब जगह में, समस्या खड़ा कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। और उनमें से शोषण करने वाला सबसे बड़ा राजा था कार्तवीर्य अर्जुन। तो उन्होंने क्या किया? परशुराम जी के पिता के ग्रह पे आया, और उनके जो पिता थे जमदग्नि महर्षि, उनके पास एक गाय थी, उसको गाय मांग लिया उसने, ये गाय चाहिए मुझे, क्योंकि वो कामधेनु गाय थी, सुरभि गाय थी, उसको मांगा। उन्होंने बोला ये तो मैं नहीं दे सकता।
तो जबरदस्ती करने लगे। मैं राजा हूं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द किंगडम, हर चीज राज्य का है, मुझे गाय चाहिए। उन्होंने नहीं दिया। और अंत में क्या हुआ, वो कार्तिवीर अर्जुन का वध हो गया परशुराम के द्वारा, और कार्तिवीर अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम के पिता को मार दिया। तब परशुराम जी ने व्रत लिया कि मैं पूरे क्षत्रियों को यहां से समूल नष्ट कर दूंगा। और 21 बार भ्रमण करते रहे। प्रचार के लिए भ्रमण नहीं किया उन्होंने, नाश करने के लिए भ्रमण किया। वो विष्णु के अवतार होने पर भी, उनके हाथ में वैष्णव धनुष होने पर भी, वो वैष्णव धनुष और उनका जो जो परशु है वो रुद्र शक्ति को धारण कर लिया था। ही वेंट ऑन रैम्पेज, शिष्ट और दुष्ट, कोलैटरल डैमेज बोलते ना इसको, उसमें बुरे भी खत्म हो गए और अच्छे भी खत्म हो गए। कई लोग बच गए, कई लोग रघुकुल के बच गए, कई लोग जनक महाराज के बच गए, किसी न किसी प्रकार से वो बच गए। तो परशुराम जी जब अवतार लिए थे ना, उनके साथ में कृपा का अवतार नहीं हुआ था, केवल न्याय का अवतार हुआ था, लेकिन कृपा का अवतार नहीं हुआ था। परशुराम जी अकेले आए, लक्ष्मी के साथ में नहीं आए। परंतु एक सुंदर उदाहरण दिया गया है वामन पुराण में। जिस समय वामन भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होने के पहले उन्होंने अपने जो पत्नी है महालक्ष्मी से चर्चा की। तो महालक्ष्मी बोले ऐसे कैसे आप अकेले जा रहे हो, मुझे भी आना है। वो बोले देखो महालक्ष्मी, मैं जा रहा हूं किसी का धन हरण करने के लिए। अगर किसी का धन हरण करने के लिए जा रहा तो आप मेरे से कैसे आ सकती हो, ये तो अर्थयोचित नहीं रहेगा, विपरीत हो जाएगा, आप नहीं आ सकते हो। लेकिन लक्ष्मी देवी ने कहा कि नहीं, मुझे तो आना ही है, आप मुझे रोक नहीं सकते हो। बोले अरे ये कैसे होगा, मैं एक विद्यार्थी के रूप में जा रहा हूं। आजकल के विद्यार्थी ले जाते हैं अपने गर्लफ्रेंड को, परंतु यहाँ वामन देव वो पुरातन विद्यार्थी थे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। उन्होंने कहा नहीं, लोग तो हंसेंगे, ब्रह्मचारी वटु आके अपने पत्नी के साथ कैसे आ सकता है। बोले देखो वो दूसरों के लिए, मैं आपकी नित्य पत्नी हूँ, सनातन पत्नी हूँ, मुझे आना ही है, आप किसी न किसी प्रकार से मुझे स्वीकार करो। तो भगवान वामन देव ने उन्हें अपने जो डियर स्किन था उसके पीछे छिपा के रख दिया, और उन्होंने कहा देख, अगर तू दृष्टि डालेगी ना तो विपरीत परिणाम हो जाएगा। मैं जा रहा हूं बलि महाराज को दंड देने, उनको न्याय देना चाहता हूं। वो इतने आकांक्षी बन गए हैं, वो देवताओं को त्रस्त कर रहे हैं। हाय प्रहलाद का पोता, है विरोचन का पुत्र, लेकिन फिर भी इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। उसमें हिरण्यकशिपु की चेतना जागृत हो रही है, इसको रोकना है मुझे, इसलिए मुझे अकेला जाना होगा। लेकिन तुम हट कर रही हो, इसलिए मैं निश्चित रूप से आऊंगा, मैं निश्चित रूप से आपको ले जाऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कवर होके रहना है। लक्ष्मी ने हाँ कहा, तो आए इधर हो। तो आने के बाद क्या हुआ, जब वो आए तो आने के बाद क्या हुआ, बेसिकली वो आते ही लक्ष्मी ने बलि महाराज की चेतना के बारे में सुनती रही, आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए, अपने आप को पूरा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। रूप गोस्वामी कहते हैं मित्रता और आत्मसमर्पण, ये जो भक्ति के दो अंग है ना, ये बहुत विरल है, ये बहुत ही विरल है। जब हम शरणागति की बात करते हैं, हमें समझना चाहिए कि शरणागति क्या है। वो शरणागति प्रारंभ कहां से होता है, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम।
तो बलि महाराज एक राक्षसी वृत्ति की, राक्षसी चेतना को प्रदर्शन कर रहे थे, सबको निगलना चाह रहे थे। ही बिकेम द ओरिजिनल चाइनीज। तो सबको खाना चाहता है चाइना, सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है, द कॉस्ट ऑफ नॉट कोऑपरेटिव लाइफ, लेकिन कंज्यूमिंग लाइफ। तो बलि महाराज प्रहलाद के पोते होने पर भी ही वॉज नॉट विलिंग टू लिव अ कोऑपरेटिव लाइफ। ही वांटेड टू बिग एंड बिग एंड बिग एंड बिग, बड़ा बड़ा बनना चाहते थे। लेकिन क्या हो गया अचानक, क्योंकि मूल गुण तो था ना, प्रहलाद के पोते होने के कारण मूल गुण तो था, सब कुछ न्यौछावर कर दिया भगवान को। जब उनके शुक्राचार्य उनको रोकना भी चाहते थे, अरे अगर भगवान के लिए नहीं दूंगा तो और किसके लिए दूंगा। तो जब ऐसी उनकी चेतना हो गई, लक्ष्मी को राह नहीं गया, वो सहन नहीं कर पाए, उसको लगा कौन है, मैं उसको देखना चाहती हूं। तो लक्ष्मी ने उस चमड़े से बाहर आकर उस बलि के ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी, और जैसे बलि चले गए तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, व्हाट बलि महाराज लॉस्ट, बलि महाराज को जो भौतिक संपत्ति उन्हें अपने स्वयं प्रयास से एकत्रित किया था, अधर्म से, अधिकार चलाकर, राक्षसी वृत्ति से, वो सब खो गया। लेकिन अब क्या हुआ, उसको दिव्य संपत्ति का लाभ हो गया। और बलि महाराज के इस साधना से, इस समर्पण से हमारे वामन देव जी सूतल लोक में उनकी सेवा करते अभी भी द्वारपाल के रूप में निवास है। लेकिन ये क्यों हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि वामन देव के साथ में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ था। इसलिए सनातन धर्म में, वैष्णवता में, हम किसी भी अवस्था में ओनली मेल गॉड की पूजा नहीं करते, ओनली फीमेल गॉड की पूजा नहीं करते हैं। परम ब्रह्म वो पुरुष और प्रकृति दोनों के रूप में आकर लक्ष्मी और नारायण, सीता राम, रुक्मिणी द्वारकाधीश, राधा कृष्ण, और शैवाइट लोग भी वो शिव जी को अकेले पूछते हैं। शिवलिंग उसी का एक प्रस्तुति है, शिव पार्वती, शिव शक्ति का एकत्रीकरण ही लिंग है। तो इस प्रकार से जब हम समझते हैं कि बाबा ये जो सीता राम का मिलन, लक्ष्मी नारायण का मिलन, रुक्मिणी द्वारकाधीश का मिलन, राधा कृष्ण का मिलन, इस सबको कल्याण कहा गया है। भारत में, खास करके दक्षिण भारत में हम देखते हैं कितने सारे मंदिरों में सीता कल्याण, पद्मावती कल्याण, महालक्ष्मी कल्याण, ऐसे बहुत सारे कल्याण उत्सव होते हैं। और व्हाट इज कल्याण? कल्याण इज ऑस्पिशियसनेस। तो जब सीता राम का विवाह होगा वो हमारे कल्याण के लिए होगा। तो इस प्रसंग को हम लोग प्रयास करेंगे 2-3 दिन में उसको पूरा कवर करने के लिए कि क्या है ये विवाह, क्या है। कोई प्रश्न उठाता है, अरे ऐसे कैसे कि भारतीय समाज में, हिंदू समाज में, वैष्णव समाज में ये भगवान का भी विवाह लगा देते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में, खास करके इस्लाम में, ये तो मतलब वो खुद बोलेंगे आपको, मैरिज इज नॉट अ संस्कार। मैरिज, विवाह कोई संस्कार नहीं है। विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक यूटिलिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी चाहे तोड़ सकते हो, इसमें कोई सेक्रेडनेस नहीं है। अभी दुर्भाग्य क्या हो रहा है, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, आजकल हमारे लोग भी
विवाह को एक एक इवेंट बना दिया, एक इवेंट बना दिया, और उसके लिए मैनेजमेंट टीम आती है, वो कराती है, लोग संगीत करते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं. People are more focused on celebrating the event of getting married. But the real celebration and tapasya and yajna is being married. वो विवाह का जो प्रवास है वो सबसे महत्वपूर्ण है. इसीलिए ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, बहुत बड़ा अंतर है. हाँ, तो इसीलिए अगर कोई विवाह करके आते थे घर पे, तो लोग क्या कहते थे? वो कहते थे हमारे घर में लक्ष्मी आ रही है. अरे उनके घर पे लक्ष्मी आ रही, त्यांच्या घरी लक्ष्मी येत आहे. तो लोग ऐसा बोलते थे. लेकिन जब विवाह को एक इवेंट बना दिया, तो कभी कभी लोगों को लगता है कि अरे बाबा, पता नहीं डिवोर्स के लिए कितना मांगेंगे अगर डिवोर्स हो गया तो देखो कहां से कहां हो गया. इसलिए इस अवस्था में सीता कल्याण का श्रवण करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है. तो इसलिए हम देखते हैं हर चीज में, शास्त्रों में नक्षत्रों का भी विवाह देखते हो आप. जो 27 नक्षत्र है, ये कौन है सब? ये 27 नक्षत्र चंद्र के पत्नियां हैं. जब उन्होंने रोहिणी के प्रति ज्यादा अपना प्रेम दिखाया, इसलिए उनको शाप मिल गया था. इसलिए क्या होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होने लगता है. और हम देखते हैं कि अग्नि का भी स्वाहा के साथ में विवाह हो गया. फिर सूर्य का उषा के साथ में विवाह हो गया. उषा काल जिसको कहा जाता है, जो सूर्य उदय होने के पहले. पक्षियों का विवाह होता है. जब बचपन में, पता नहीं आज कल करते कि नहीं, हम लोग बचपन में जब बारिश नहीं होता था, कई लोग सोचते थे अरे गधाओं का विवाह लगाने से अच्छा से बारिश आ जाएगा. विवाह के लिए इतना महत्वपूर्ण दिया गया था, इतना महत्वपूर्ण दिया था. इसलिए हर जगह में हम देखते हो तुलसी विवाह, जो कार्तिक के अंत में पूरे भारत भर, केवल नॉर्थ में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, साउथ में, सब जगह में तुलसी कल्याण इतने धूमधाम से मनाते हैं. तो वो तो छोड़ो, सिंबॉलिकली थर्ड कैंटो भागवतम में हम देखते धर्म और दक्ष के 13 कन्या के साथ विवाह हुआ था. दक्ष प्रजापति के 17 कुछ कन्याएं थी, उसमें से 13 कन्याओं को धर्म के साथ में विवाह किया गया. Now the question is raised, is धर्म पर्सनैलिटी और धर्म इज ए प्रिंसिपल? धर्म क्या व्यक्ति है या धर्म कुछ व्यक्तित्व है? हाँ, धर्म कोई एक सिद्धांत है या धर्म कोई व्यक्ति है? ये प्रश्न उठेगा निश्चित रूप से. जैसे मैंने कहा, शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में, कि हर एक कैरेक्टर को, यानी कि हर एक गुणों को व्यक्ति के रूप में ही देखा गया है. इट इज सीन एज अ पर्सनैलिटी ओनली. तो इसलिए तीसरे स्कंद में हम देखते हैं, बहुत सुंदर है, धर्म का विवाह जब श्रद्धा के साथ में हो गया. देखो, श्रद्धा की आवश्यकता है, लेकिन श्रद्धा जब धर्म के विरुद्ध हो. नाउ व्हाट इज धर्म? द सिंपलेस्ट मीनिंग, धर्म का अत्यंत सरल अर्थ यह है कि जो प्रकृति के नियम है, द यूनिवर्सल कॉस्मिक लॉ, यानी कि समग्र नियम है प्रकृति के, उसका पालन करना ही धर्म है.
वही धर्म है। धर्म इज स्वभाव, धर्म इज अ कैरेक्टर, धर्म इज द एक्शन सबमिटिंग बेस्ड अपॉन दिस कैरेक्टर। जब सारे नियमों को, इन सब नियमों को इंटीग्रेट करके हम पालन करते हो, धर्म हो गया। सो धर्म इज द मेन इंग्रेडिएंट हियर। अगर श्रद्धा धर्म विहीन हो गया, वो क्या बन जाता है? वो मूर्खता बन जाती है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन करने पर भी दिल्ली के किसी मस्जिद में हजारों लोग एकत्रित हो रहे हैं, बिकॉज दे वर फॉल्स होप। किसी ने प्रश्न पूछा, देखो प्रभु जी उनका कितनी श्रद्धा है, कुछ भी हो जाए अपने श्रद्धा को नहीं छोड़ते। श्रद्धा का पालन करना, श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा दूसरों के नाश का कारण बन जाता है, वो समस्या का कारण बन जाता है। देयर हैज टू बी लॉजिक। अगर भगवान ने कुछ नियम बनाया है कि जब आप बीमार पड़ते हो, जैसे हम डीटी वर्शिप में देखते हैं, जो बीमार व्यक्ति है उसको डीटी की पूजा नहीं करनी है। अगर किसी के घर में देहांत तो हो गया है, उस समय उनको वो मॉर्निंग शोक होने के नाते भगवान के मंदिर में दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ नहीं कि अब भगवान के साथ संबंध मत रखो। आज देखो सारे चर्च, सारे मस्जिद, सारे मंदिर, चर्च और मस्जिद तो 100% बंद है, क्योंकि वहां भगवान का निवास नहीं होता। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मेकिंग पूजा। द पर्पज ऑफ दोज प्लेसेस एक्चुअली असेंबली। परंतु यहां हमारे सारे मंदिर सब के सब उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। भगवान को भोग लग रहा है, भगवान अपना भोग खा रहे हैं, उनकी आरती हो रही है। केवल दर्शनार्थियों को कहा गया है आप आओ मत, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि आपका दर्शन नहीं होगा। मानसिक रूप से, चिंतन के रूप से, कथा के रूप से, सत्संग के रूप से, आपके घर में निवास करते हुए आप ये सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि यहां श्रद्धा में धर्म का सम्मेलन है। और इसका परिणाम क्या हो जाता है? शुभ का जन्म हो जाता है। ये बहुत सुंदर है भागवत में। धर्म और श्रद्धा का विवाह से शुभ का जन्म हो गया। और धर्म और मैत्री, मैत्री में धर्म होना चाहिए, मैत्री में शोषण नहीं होना चाहिए। मित्रता वो मित्रता है जिस मित्रता में एक दूसरे का शोषण नहीं हो। दोनों ओर से धर्म की आवश्यकता होती है। जब धर्म और मैत्री का विवाह हो गया, उसे प्रसाद, प्रसाद इज नॉट खाना, प्रसाद मीन्स कंप्लीट सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होती है। ये दक्ष के कन्याओं के पुत्र है धर्म के साथ विवाह करने के कारण। धर्म और दया का जब विवाह होता है, धर्म और दया का दया विदाउट धर्म। किसी ने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, वो रो रहा था, सरकार से पूछ रहा था कि मुझे शराब चाहिए। हम देखो शराब पीने वाले किसी की हम लोग कुछ नहीं करते, एक बार शराब पिया तो 8 घंटा सो जाते हैं। तो लॉकडाउन के लिए आपको अच्छा रहेगा, इसलिए शराब का दुकान खोल दो। कई लोग उनको दे भी देंगे, दया दिखाएंगे उनके प्रति। किसी ने आत्महत्या करने के लिए विष मांग लिया, कोई कहेगा हाँ उनको दया दिखाना चाहिए। सो दया विदाउट धर्म, व्हाट डज इट डू? इट क्रिएट्स भय, वो डर पैदा करता है। लेकिन जब धर्म का विवाह दया के साथ में हो जाता है, वो अभयता को निर्माण करता है। और जब धर्म की शांति के साथ, शांति विदाउट धर्म इज यूजलेस, यू नो। महात्मा गांधी शांति चाहते थे। दैट शांति प्लस महात्मा गांधी became cause of India's bifurcation. In 1947, one of the largest migration happened. पूरा सिंधी कम्युनिटी, nobody understand this principle. लाखों सिंधियों को अपना घर छोड़ना पड़ा, उनका मूल स्थान को छोड़ना पड़ा। They cannot go back there. और अपने स्थानों को छोड़ने के कारण कितने लोग मुंबई में अचानक आने के कारण कितने लोगों को आत्महत्या करना पड़ेगा। यू नो, पीपल कांट। अगर शराब पीने वाला व्यक्ति आर्टिफिशियली अपने हैबिट को डेवलप करके, केरला में एक हो गया ऑलरेडी एक केस, बिकॉज शराब नहीं मिला इसलिए आत्महत्या कर दिया उसने।
तो सोचो अब्रप्टली आपके घर से आपको व्हेन यू आर 70 ईयर ओल्ड, 65 ईयर ओल्ड, 75 ईयर ओल्ड, सडनली आपको वहां से निकाल दिया गया, कितना समस्या का कारण बन जाएगा। इसलिए शांति शुड बी कनेक्टेड टू धर्म, दैट गिव्स राइज टू सुखा। धर्म और तुष्टि, तुष्टि इज बेसिकली सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट। तो उससे क्या होता है, मुदा, मुदा मतलब डिलाइट आ जाता है, डिलाइट, इसका जन्म हो गया। और धर्म और पुष्टि, वो पुष्टि हो गया, पुष्टि होना चाहिए, उसका परिणाम क्या होता है, ये नरिशमेंट है, नरिशमेंट। व्हेन यू आर नरिश्ड एंड योर धर्म, दैट गिव्स राइज टू कॉन्फिडेंस, अश्योर्ड आइडेंटिटी। तो समस्या नहीं आती बोलने के लिए मैं भगवान का दास हूं, लज्जा नहीं होती कि मैं भारतीय हूं, लज्जा नहीं होती है बोलने के लिए हाँ मैं इस परिवार का हूं। हाँ, दैट आइडेंटिटी सर्टनली, बीइंग अ भारतीय, बीइंग अ सिंधी इज नॉट अवर इटर्नल आइडेंटिटी। हमारा इटर्नल आइडेंटिटी, हमारा जो शाश्वत आइडेंटिटी क्या है, मैं भगवान का दास हूं। तो इसका जन्म हो जाता है। धर्म और क्रिया, देखो माय गॉड कितना सुंदर है। क्रिया विदाउट धर्म मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान अचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। एक्शन विदाउट धर्म इज नॉट योगा, इट्स अ रोगा। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टसु कर्मसु। एक कृष्ण, कभी कभी हम लोग जब गीता पढ़ते हैं ना, छठा अध्याय, हम कहते हैं कि ये अष्टांग योग हमारे लिए नहीं है, हम तो भक्त है। बिकॉज भगवान ने बोला छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पहले के श्लोकों को भगवान कैंसिल कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक पढ़िए, भगवान कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुना, हर समय के लिए अर्जुन आप योगी रहो। एंड अमॉन्ग्स द योगीज you have to remain in a disciplined life, वो नहीं निकलेगा। तो you be a yogi, but amongst the yogis bhakti yogi is the best, because he's always thinking of Krishna. Yoga is there and bhakta is there. If you remove the yogi and try to become bhakta without a yogi, it's only question of time we become rogis. क्योंकि भक्त का भी एक डिसिप्लिन होता है। और भगवान किसको कह रहे हैं, ये योगी, ये जो युक्त आहार विहार, समय पर खाओ, समय पर विहार करो। विहार, विहार रिक्रिएशन की बात कर रहे हैं भगवान। रिक्रिएशन करने की बात अर्जुन को कह रहे हैं, उसमें कोई पाप नहीं है। हाँ, तो अगर क्रिया धर्म के साथ में हो, योग में परिवर्तित हो जाता है। और धर्म और उन्नति, उसमें दर्प आता है। एंड व्हाट इज दिस दर्पा? दिस दर्पा इज कॉन्फिडेंस। और धर्म और बुद्धि, दुर्बुद्धि, रावण में बुद्धि थी, लेकिन उस बुद्धि का परिणाम क्या हो गया, अनर्थ हो गया। लेकिन बुद्धि जब धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, वो अर्थ का परिणाम कर देता है। और धर्म का जब संबंध मेधा, इट इज हायर देन बुद्धि, वो स्मृति में परिवर्तित हो जाता है। और धर्म और तितिक्षा, पेशेंस विदाउट धर्म इज अलाउिंग योरसेल्फ टू बी एक्सप्लॉइटेड। सहनशीलता धर्म के बिना क्या बन जाता है, वो स्वयं शोषण का कारण बन जाता है। नहीं, तितिक्षा ये धर्म के साथ में होना था। क्षेम, क्षेम इज वेल बीइंग। अपने इसमें देखते हैं ना, इंश्योरेंस पॉलिसी में क्षेम का शब्द आता है, दैट इज अ वेल बीइंग। और धर्म और शाइनेस का विवाह हो जाता है, उससे प्रशय, सभ्यता का जन्म हो जाता है, जेंटल और रिफाइन। और धर्म और मूर्ति का जब विवाह हो गया, तब श्रीमन नारायण का जन्म हो गया। और उसी लिए हम जब बद्रीनाथ में जाते हैं, वो बद्रीनाथ की कहानी क्या है, वहां धर्म और मूर्ति का विवाह हुआ था।
उसलिए श्रीमन नारायण का जन्म हो गया। देखो कितना सुंदर विवाह के रूप में कितने सारे अच्छे गुणों का भागवत ने हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ है। इन ऑल दिस क्वालिटीज, ब्यूटिफुल क्वालिटीज। तो इसलिए जब हम सीता राम के विवाह के बारे में चर्चा करते हैं तो वहां हम देखते हैं कुल परिचय। अयोध्या जिसे जीता नहीं जा सकता, अयोध्या, अयोध्या यानी कि क्या? अयोध्या अनकॉन्करेबल, जिसको कोई जीत नहीं सकता। क्यों उसको जीत नहीं सकता? क्योंकि वह परंपरा थी, इतनी महान परंपरा। उस परंपरा में निवास करने वाले, उस परंपरा में निवास करने वाले लोग किसको अपना पुत्र को पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? जिसमें ऐसी योग्यता है। जैसे हम देखते हैं 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया शास्त्रों में। 8 काइंड्स ऑफ मैरिजेस: ब्रह्म, दैव, अर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एंड पैशाच। अभी विवाह कौन से है? आपने इस 8 प्रकार के विवाह में किधर भी नहीं देखा है कि मैरी देम बिकॉज दे आर विलिंग टू पे दिस मच ऑफ मनी। हम ट्रेडिशनल विवाह की बात करते हैं तो सबसे बड़ा, भारत के लिए सबसे बड़ा दोष ये हो गया, वी बिकेम रिस्पॉन्सिबल। हम अपने आप इसके उत्तरदायी है, शास्त्र के अनुसार नहीं है। ट्रेडिशनल फैमिलीज ऑल्सो, उन्होंने क्या किया? उसी लड़कियों के साथ अपने बच्चों का विवाह कराया जो लड़की अपने पति को खरीदी कर सकती है। Now dowry, the concept of dowry is non-existent। ये 8 प्रकार के विवाह में एक भी ऐसा नहीं आता। हाँ, भेंट देते थे, पत्नी के परिवार से और पति के परिवार से भेंट लेना देना होता था, लेकिन दैट वाज ए सेकेंडरी, दैट वाज नॉट। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े राज्यों में अगर इंजीनियर है तो 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, डॉक्टर है तो और ज्यादा पैसा। So where is the marriage? So therefore, even though they got married, the whole concept of marriage became contract, even though it's a संस्कार। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और इसके विरुद्ध रिबेल करते हुए हमारा एक नया समाज खड़ा हो गया, बोला दिस इज ऑल बोगस, डाउरी ब्यूरी नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा हम अपने इच्छा से विवाह करेंगे। They talked about love marriage. Now what is that love marriage? Unfortunately, just because somebody is sitting next to you in the company, you get married. जो liking है, liking was based upon simply the most ordinary event in the life, most ordinary event। परंतु यहां अगर 8 प्रकार के विवाह को देखोगे, इट इज नॉट अबाउट लाइकिंग और बाइंग, इट इज अबाउट कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी यानी कि वो पति पत्नी के लिए एक दूसरों के लिए पूरक हो, ऐसे लोगों के साथ में विवाह करना। तो इट इज नथिंग टू डू जस्ट कलयुग के सारे विवाह टूट रहे। मैथमेटिक्स में गड़बड़ हो गया। अगर मैथमेटिक्स सही हो जाएगा तो क्या हो सकता है? इस युग में भी विवाह ठीक बन सकते हैं। इसलिए एक शास्त्र में एक स्टेटमेंट है, आई फॉरगॉट दैट स्टेटमेंट, बट द एसेंस ऑफ दैट स्टेटमेंट, इफ यू फॉलो द विल ऑफ शास्त्र, फॉलो, सही प्रकार से पालन करोगे, आप कलयुग में सत्ययुग का अनुभव कर सकते हो। क्योंकि सत्ययुग में भी समस्या हुई थी, सत्ययुग में भी गलत विवाह हुआ था। आपको लगता है जो मंडोदरी का विवाह रावण के साथ नहीं हुआ था,
उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कैसे रावण ने धोखा दिया मंडोदरी के पिता को उसके साथ विवाह करने के लिए, और उसका परिणाम क्या हो गया। मंडोदरी का जीवन तो बहुत दुखमय जीवन था। तो इसीलिए हम जब इन विवाहों के बारे में देखते हैं तो राम और सीता का विवाह अवतार ग्रहण करने के कारण उन्होंने नियमों का भी पालन किया। जैसे हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, भगवान ने भौतिक नियम का भी पालन किया, और उसी प्रकार से जो भगवान होने के नाते उनकी नित्य पार्षदा है उनके साथ में सुंदर विवाह का संस्कार किया। इसलिए विवाह इस शब्द का अर्थ ही क्या है, विशिष्ट रूपेण वाह इति विवाह। यहां देखो वाह इस शब्द आया हुआ है, इस वाह इस शब्द का वाहन से कनेक्शन है, इट इज कनेक्टेड टू वाहन। अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं हो, इट इज नॉट सही प्रकार की गाड़ी नहीं है, आगे वाले का ब्रेक चल रहा है लेकिन पीछे वाले का नहीं चल रहा हो, स्टेयरिंग व्हील पूरा बराबर बैलेंस नहीं उसमें, तो गाड़ी कैसे चलेगी। इसलिए अगर हम समझने का प्रयास करते हैं कि दशरथ महाराज और वशिष्ठ कुल परंपरा के बारे में बताते हैं, इसको हम लोग कल से सुंदरता से प्रयास करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। पहले मैं आज जनक महाराज के परिवार, जब सीता और राम जी का विवाह होने का निष्कर्ष होने वाला था, जनक महाराज दशरथ महाराज और परिवार को जनकपुरी बुला लेते, और बुलाने के उपरांत जब उनकी चर्चा होती है, उस चर्चा में हम देखते हैं, ये रामायण में संक्षेप में वर्णन किया हुआ है। जनक महाराज अपने परिवार का वर्णन करते कि निमि महाराज हमारे कुल के मूल पुरुष थे, मूल पुरुष थे, और उसकी कहानी भागवत के 90 स्कंद में आती है। निमि महाराज और वशिष्ठ के बीच में कुछ संघर्ष हुआ। अभी यही वशिष्ठ है जो भगवान रामचंद्र जी के गुरु थे या अलग वशिष्ठ है, उसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं दिया हुआ है। लेकिन कई वैष्णव आचार्य कहते हैं इट वॉज नॉट द सेम वशिष्ठ हु वाज द गुरु ऑफ लॉर्ड रामचंद्र। वे निमि के पुरोहित बनकर आए थे और निमि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पूजा का आधा विधि हो गया था, तो निमि प्रतीक्षा करते वशिष्ठ जी और अन्य जगह में चले गए। उनकी प्रतीक्षा करते रहे, तभी तक कोई आना ही है। तो निमि महाराज ने दूसरे एक पुरोहित को लेकर अपनी पूजा की, तब तक वशिष्ठ आ गए और वशिष्ठ को क्रोध हो गया। वशिष्ठ ने निमि को शाप दे दिया और निमि ने भी वशिष्ठ को शाप दिया क्योंकि वो शक्तिशाली थे। लेकिन जब मीडिएशन हो गया वहां, तो तब निमि को बोले कि चलो अब जीवित हो जाए। निमि ने बोला अभी मुझे शरीर नहीं चाहिए। मुझे क्यों शरीर चाहिए, मुझे शरीर नहीं चाहिए अभी, आई एम डन विद दिस बॉडी, मैं शरीर से मुक्त हो गया, इसलिए मुझे शरीर नहीं चाहिए। इसलिए उनके शरीर को मंथन किया गया। मंथन करते 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 उस मंथन करने के प्रयास से द एसेंस ऑफ निमि वो क्या हुआ, उसका प्रकट हो गया और उस प्रकटीकरण जनक के रूप में जन्म लिया। तो सीता मैया के जितने भी पूर्व जो उनके जो पितृ है, जनक महाराज के पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, ये सबका नाम जनक महाराज, दशरथ महाराज और वशिष्ठ महर्षि को बताते हैं। और एक हम दो भाई थे, कुशध्वज और शिराध्वज। सो जनक महाराज जो सीता जी के पिता है वो कौन है, उनका नाम है शिराध्वज। और वो किस प्रकार के थे, वो ऐसे पिता थे जिनका जन्म
इस परंपरा में हुआ था, वो अथुटित कर्मयोगी थे। कर्मयोगी, कर्मयोगी यानी कि क्या, कि निष्काम कर्म करते रहना। ही वॉज अ ग्रेट निष्काम कर्मयोगी। और इसीलिए क्योंकि निमि महर्षि ने महर्षि बन गए एक दृष्टि से, वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, इसलिए सीता मैया का एक नाम है वैदेही। आपने सुना होगा नाम वैदेही। वैदेही इसका अर्थ है जिसको शरीर से आसक्ति नहीं। वन हु डज नॉट हैव एन अटैचमेंट टू द बॉडी, वैदेही। जैसे भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम था एक नग्नाजिता। नग्नाजिता यानी कि क्या, जो असभ्यता को जीत लिया है। She had conquered nakedness, she had conquered shamelessness। वैसे ही भगवान के साथ विवाह कर सकते हैं। तो यहां अयोध्या और वैदेही, ये दोनों निश्चित रूप से एक साथ में आ सकते हैं। सीता अयोनिज थी, उसका जन्म साधारण नहीं था। उसी प्रकार से भगवान राम, हाँ निश्चित रूप से वो चाहते थे कि मैं कौशल्या के गर्भ में आऊं, लेकिन दशरथ के वीर से जन्म नहीं लिए थे, वो स्वयं भगवान है। इसलिए जब इसकी चर्चा होती है, वाल्मीकि महर्षि जब उदाहरण देते हैं, सीताराम का जो विवाह है उसकी उपमा किनके साथ में दे सकते हो आप? किसके साथ में भी नहीं। सीताराम का विवाह का उपमा सीताराम के साथ ही दे सकते हैं, या लक्ष्मी नारायण के साथ में दे सकते हैं। यू कांट गिव एनी अदर एनालॉजी, किसी के साथ उपमा नहीं दे सकते हो। तो इसीलिए जो पूरे विवाह संस्कार है, ये साथ में आना, ये कैसे साथ में है, कैसे वो आगे बढ़े, इसकी पूरी कहानी हम लोग कल से सीता कल्याण को, ये जो धनुष्य को तोड़ना, वो धनुष की कहानी क्या थी, कैसे वो धनुष, शिव धनुष जनक महाराज के दरबार में आ गए, उसके पीछे क्या बड़ा रहस्य था उस धनुष्य के पीछे। Why was शिव धनुष्य वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। भगवान रामचंद्र जी ने कैसे शिव धनुष्य को डिफ्यूज किया, और वाई स्टार्टेड समथिंग न्यू। सीताराम का विवाह कितना महत्वपूर्ण था, और हमारे विश्वामित्र मुनि का उद्देश्य क्या था भगवान राम के घर में जाना। कब गए थे भगवान राम के घर में, विचार करो। वाल्मीकि महर्षि के रामायण में हमारे विश्वामित्र मुनि तब गए थे क्योंकि वाल्मीकि महर्षि राम लीला में राम के बाल्य लीला का कोई वर्णन नहीं करते हैं। लगता है कि उन्होंने कह दिया था व्यासदेव जी को, ये पूरा तुम उसका मजा लूट लो, तुम उसका आनंद लूट लो, इस अवतार का मैं बाल लीला कुछ वर्णन नहीं करूंगा। जब वो आएगा ना नटखट कृष्णा, कृष्ण का वर्णन रामायण में वाल्मीकि महर्षि ने नाम से दिया हुआ है। जिस समय अग्नि की परीक्षा के समय जब देवतागण आते हैं, तब भगवान कृष्ण का नाम वाल्मीकि रामायण में आता है, बिकॉज कृष्णा वाल्मीकि महर्षि जानते कब क्या होगा। तो इसलिए सारा बाल लीला सब कुछ किनको दे दिया, व्यासदेव जी को दिया। और जैसे ही वो गुरुकुल का शिक्षण समाप्त हो गया, एक दिन वो लोग चर्चा कर रहे थे। विश्वामित्र मुनि नहीं थे वहां, वशिष्ठ जी थे, वामदेव जी थे, सुमंत्रा थे, अष्टमंत्री थे, परिवार के लोग थे। तो दशरथ महाराज गुप्त चर्चा कर रहे थे। किसकी चर्चा कर रहे थे? राम के विवाह के बारे में। तो उस समय जो ब्रह्मर्षि बन गए थे हमारे विश्वामित्र मुनि, वो आ गए उधर। भयंकर क्रोध, जैसे दुर्वास मुनि का क्रोध है उसी प्रकार से विश्वामित्र मुनि का भी क्रोध है। उनके मन में ये विचार आ गया, अरे वशिष्ठ जी ने तो नाम लेने का पूरा गौरव स्वीकार कर लिया। he has taken the credit of giving Ram the name Ram. Now it is my turn to get Ram married.
और ये नाम भगवान के नामकरण से भी बढ़कर है। जब तक राम के पहले सीता नहीं लगेगा, राम अधूरा रह जाएंगे, इनकम्प्लीट रह जाएंगे। He has to be justice flavored with mercy। तो इसलिए भागे हो। ये तो नहीं बोल सकते ना कि मैं इनको विवाह करने के लिए ले जा रहा हूं, क्योंकि विवाह तो परिवार के लोग ही करते हैं, गुरु का आशीर्वाद होता है। कभी कभी हो जाता है, लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं हम जानते हैं उस बच्चों को अच्छा। हाँ जानते होंगे, लेकिन फैमिली हैज टू बी इन्वॉल्व ऑल्सो। तो विश्वामित्र मुनि ने क्या किया, उन्होंने ये सिद्धाश्रम में निवास करने वाले जो अनेक राक्षस थे, उनका वध करने के हेतु को लेकर उसको कारण बनाया। द गोल वॉज नॉट सिद्धाश्रम, द गोल वॉज नॉट ऋष्याश्रम, द गोल वॉज जनकपुरी। उनको साथ में लेकर आने का, लाइक अ बेस्ट मैट्रिमोनियल एक्टिव personality, Vishwamitra Muni wanted that credit and he deserved it, and Vashishta did not stop। तो जब भगवान रामचंद्र जी को भेजने से दशरथ महाराज मना करने लगे कि मैं नहीं भेज सकता, मेरे पुत्र को तो छोटा है, उसको मैं कैसे भेजूं, तो विश्वामित्र ने बोला सत्यानाश हो जाए तेरा। तो निकलने वाले थे उस समय, वशिष्ठ ने बोला नहीं भेजना पड़ेगा, आप नहीं जानते हो ये कौन है। यू डोंट नो हु इज विश्वामित्र मुनि। एंड विश्वामित्र मुनि वांटेड टू से दशरथ महाराज, आप नहीं जानते हो कि ये राम कौन है। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द मैरिज प्रिपरेशन विच वाज टेकन ओवर बाय विश्वामित्र मुनि। बट वेयर डिड ही टेक अप टू इंट्रोड्यूसिंग मदर सीता टू दशरथ एंड वशिष्ठा। वहां उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, दिखाने का काम किया, लेकिन विवाह को कराना, उसको अनुमति देना, उसको आशीर्वाद देना, ये दशरथ महाराज और कुल पुरोहित वशिष्ठ ने किया। इसलिए इस विवाह संस्कार में, सीता के विवाह में इतने सारे लेसन्स हैं, इतना सुंदर है। हम लोग यही प्रार्थना करेंगे। कल रामनवमी है, तो रामनवमी में निश्चित रूप से भगवान का जन्म होगा, लेकिन उसके साथ में हम श्री रामचंद्र जी के जो विवाह है उसका जो प्रसंग एक एक स्तर पर चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से राम और सीता का विवाह हमारे भलाई के लिए, हमारे लाभ के लिए होगा। इतना कहकर आज के इस कथा को हम यहाँ विश्राम देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। किसी का कोई प्रश्न वगैरह हो, हम लोग आज नहीं लेंगे। आप लोग प्रश्न चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हमारे कोऑर्डिनेटर्स इस प्रश्नों को एक साथ में लेकर अंतिम दिन हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। RG Media YouTube चैनल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।